हाय, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस है और अध्याय 2 है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। लेकिन ये वीडियो आगे बढ़ाऊं मैं यही बोलूंगा कि तुम लोग कॉपी कलम साथ में लेके बैठना, ताकि आज का जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको तुम लोग अभी के अभी लिख लो और भविष्य में तुम इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे रिवाइज कर सकते हो। इसमें तुमको दिक्कतें नहीं होगी। अगर इसको छोड़ देते हो आज तो फिर बाद में ना तुम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, इससे पहले वाले जितने भी 20 प्रश्नों के उत्तर हैं वो तुम लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जरूर देखना, अच्छा है, ठीक है। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 21 है, पाश्चरीकरण किसे कहते हैं? तो उत्तर, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसे भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। देखो, पाश्चरीकरण का मतलब ही ये कहने का मतलब ये है कि पाश्चरीकरण जो किया जाता है, ये जो प्रोसेस है, ये इसीलिए होता है ताकि सूक्ष्म जीव का जो उसमें वृद्धि होगा उसको हम रोक सके, ठीक है। इस प्रोसेस में होता ये है कि जैसे दूध है, इसको क्या करेगा कि 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेगा 15 से 30 सेकंड के लिए, ठीक है। देखो, और हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग जो घर में गर्म करते हैं दूध को, वो 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होता है तभी तो उबलता है, तो उसमें क्या होता है, पोषक तत्व भी नष्ट होता है। लेकिन ये जो पाश्चरीकरण प्रक्रिया है, इसमें जो दूध को गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए सिर्फ 70 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, ताकि उसका क्या होता है कि कीटाणु जो भी सूक्ष्म जीव है वो मर जाता है और फिर अचानक से उसको क्या करके ठंडा करेगा और उसको पैक कर दिया जाता है, भंडारण कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि सूक्ष्म जीव का जो वृद्धि होता है वो रुक जाता है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, पाश्चरीकरण, और इसे ही क्या कहते हैं, पाश्चरीकरण। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 22 है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। उत्तर, राइजोबियम जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर सकते हैं। यानी बोलता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताओ। तो राइजोबियम जीवाणु जो है, ये जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव है। क्या है नाम? राइजोबियम जीवाणु, ठीक है, राइजोबियम, ये याद रखना। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 23 की तरफ। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त विवरण कीजिए। यानी सूक्ष्म जीव के द्वारा कौन कौन से हानिकारक प्रभाव होता है, तो उसको उसके बारे में लिखने के लिए बोलता है। उत्तर है, सूक्ष्म जीवों से होने वाले हानियां निम्नलिखित है। पहला, कुछ जीवाणु पौधों एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं। कुछ जीवाणु जो है पौधे एवं खाद्यान्न जो है उनको क्या करता है, नष्ट कर देता है। दूसरे है, मनुष्यों एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करता है। तीसरा, कुछ कवक पौधों को संक्रमित कर उसमें रोग उत्पन्न करते हैं। चौथा है, दाद, खाज, खुजली जैसे रोग, चर्म रोग उत्पन्न करते हैं। पांचवा है, खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाकर नष्ट कर देते हैं। और छठा है, लकड़ी तथा खाने के सामान को नष्ट कर देते हैं। तो यही चीजें हैं, हानिकारक प्रभाव है सूक्ष्म जीव का हमारे जीवन में, ठीक है। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न 24 है, प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो उत्तर है, हम लोगों को प्रतिजैविक दवाइयां डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका पूरा कोर्स भी करना चाहिए। अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयां उतनी असरदार नहीं होंगे। देखो, ये प्रतिजैविक जो है ना, इसे हम एंटीबायोटिक भी बोलते हैं। जब हमें अक्सर क्या होता है कि कभी हम बीमार पड़ते रहते हैं, ठीक है, बीमार पड़ते रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जाके दवाई वाली दुकान में जाते हैं और खुद ही बोलते हैं कि मुझे ये टेबलेट दे दीजिए, मुझे ये टेबलेट दे दीजिए, या फिर ये सिरप दे दीजिए, ये दवाइयाँ दे दीजिए, और खुद ही बोल के ले आते हैं और अपने हिसाब से उसको यूज करने लगते हैं। तो ऐसे उसी को बोलते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो वो चीजें जो है ना, बोलता है कि लेते समय क्या सावधानी बरतना है। तो वो चीजें जो भी हम दवाइयाँ लेते हैं
उन्हें हमें डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, ठीक है। और अगर डॉक्टर जो भी चीज़ें देते हैं हमको चेक करके, तो उस चीज़ का पूरा कोर्स करना चाहिए। मतलब क्या कि वो पूरा का पूरा डोज हमें लेना चाहिए, नहीं कि 2 टेबलेट या 3 टेबलेट खाए और हमको आराम हो गया या ठीक थोड़ा लग रहा है कि ठीक हो गए तो हम उसको बंद कर देते। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर हम इस तरह से करते हैं या फिर अनावश्यक हम क्या करते हैं कि खुद से जा जाके दवाइयाँ लेके और खा लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से, तो फिर क्या होगा कि अगली बार जो हम बीमार पड़ेंगे या कुछ होगा तो फिर वो दवाइयाँ हम पे असर नहीं करेंगी। वो इसीलिए क्योंकि हमको लेना था आधा टेबलेट और हम 1 टेबलेट खाते आ रहे हैं, कभी 2 टेबलेट खा लिए। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा शरीर जो है ना वो आधा या 1 से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर हम लंबे समय तक इस तरह से लापरवाही करते रहें, ठीक है। तो यही सावधानी बरतना है कि हमको कभी भी प्रतिजैविक लेना है तो डॉक्टर की सलाह से लेना है और डॉक्टर जितने दिन का दिया है वो पूरा कोर्स करना है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।